अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान इस वक्त केप टाउन में दूसरे टेस्ट मैच का खेल जारी है। याद रही, ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान पीछे नज़र आ रहा है और साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन को इतनी अच्छी नज़र आ नहीं रही है। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, 615 रन दागे पाकिस्तान के खिलाफ। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 194 रन ही बना पाई। बाबर आजम वो वाहिद बैटर थे जिन्होंने एक डिसेंट बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए स्कोर को। ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो कन्वर्जन्स नज़र आई। रिकल्टन ने पहले अपनी सेंचुरी स्कोर की, डबल सेंचुरी तक पहुंचे, इवेंचुअली 259 रन बनाए, फिर बउआ की सेंचुरी, वरेन की सेंचुरी। तीस परफॉर्मेंसेज व इनफ कि वो एक सॉलिड टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाते। पाकिस्तान टीम लैक करती हुई नजर आई। साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन इन्फोर्स किया पाकिस्तान पे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ नजर आए। क्या फ़र्क था पहले इनिंग्स की बल्लेबाजी में और दूसरी इनिंग्स की बल्लेबाजी में, ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की थी उस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, फ़र्क क्या था पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में? अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, पहली इनिंग्स में क्या हम जल्दबाजी में नजर आए या फिर बहुत जल्दी स्कोर करना चाहते थे? इशू क्या था आपकी नज़र में? देखिए, 615 रन के बाद और इतनी फील्डिंग के बाद 140 ओवर फील्डिंग की, फिर शाम को 1-1.5 घंटा मिलता है, उसमें थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। आप जितने अच्छे बैट्समैन हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आगे की बॉल, सीधी बॉल भी स्लिप लगती है और लगते हुए देखा आपने, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे वो कप्तान हो, शान मसूद स्लिप पे आउट हो गए फर्स्ट स्लिप में, और 3 आउट हो गए शाम को। तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कुछ गलत शॉट वाली, कुछ अच्छी बॉलिंग हुई, फ्रेश थे बॉलर, उनको ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले। शाम को ओवर्स का एक स्पेल हुआ, फिर सुबह आके स्पेल में आपकी टीम को ढेर कर दिया। दूसरी में देखें, फॉलो ऑन गलत किया, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो ऑन उन्होंने गलत किया। 420 रन थे, 180 और करते 600 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है। और उसके बाद फ्रेश होके बॉलिंग करनी चाहिए थी। बॉलर जब थक जाता है दोबारा के फॉलो ऑन के बाद, अगर शुरू में विकेट नहीं मिली तो आपके पास रन इतने हैं तो आप रन कंसीड करते हैं। उसमें फ्लैट हो गई थी। पहले इनिंग में थोड़ी ब्रेक भी अच्छी हो रही थी कैशिफ महाराज की, स्विंग ये कर ले या सीम कर ले या थोड़े बॉल निकल रही, सेकंड इनिंग में लगा नहीं ऐसा। तो क्रेडिट जाता है दोनों बैटर्स को, दोनों ओपनर्स को, बाबर आजम और शान मसूद। ड्यू था, स्पेशली शान के ऊपर बहुत प्रेशर था। अच्छा खेले, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा खेले और सेल्फिश नहीं खेले, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे ये होता है कि जब आपके खराब परफॉर्मेंस हो रही होती है, आप सोचते 60-70 में करूँ, अपना अगला मैच पूरा करूँ, लेकिन शान मसूद को क्रेडिट जाता है कि वो डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी रही उनकी। ऐसे ही बाबर का भी रहा कि उन्होंने कोशिश की, लंबी इनिंग खेले, लंबे रन है, तो शाम तक लेके आ गए, एक ही आउट है और पाकिस्तान के चांसेस हैं कि हम 420 रन तक पहुंच जाए यार, थोड़ा सा और आगे चले जाए। तो मैं दूसरी इनिंग में मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, जिसका भरपूर हमारे बैटर ने फायदा उठाया। एब्सोल्युटली राशिद लतीफ़ साहब, और यही डिस्कशन सिकंदर बख्त और मेरा भी प्रोग्राम से पहले हो रहा था और सिकू भाई एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि फॉलो ऑन यार इन्होंने गलत कर दिया। अगर यहीं पर थोड़ा और टोटल लगा देते और स्कोर लगा देते तो पाकिस्तान टीम और अंडर प्रेशर आ जाती। बट सिकू भाई, क्या कोताहियाँ हुई पहली इनिंग्स में? ये वैलिड पॉइंट है कि दिन के अख्ताम पर अगर आपकी विकटें गिर जाती हैं, 3 विकटें जैसे हमने गंवा दी थी, अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया मिडिल ऑर्डर पर, बट आप मिडिल ऑर्डर नीड्स टू स्टेप अप एज वेल। सिकू भाई देखो, शुरू के लड़के तो चले, नया बॉल अच्छा हो रहा था, और जो शकील और वो स्लिप में आउट हुए, शान हल्का सा भी वो पुश कर रहे थे, उधर चला जा रहा था, तो उस वक्त तो गेंद हिला। मगर रिजवान ने क्या शॉट खेला, ये मुझे समझ से बाहर है। रिजवान हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, मतलब एक 2 फॉर्मेट के वो कप्तान हैं, वो बहुत सीनियर हैं। उनको इस किस्म का शॉट तो ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर रह गया है, 6 रन चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं छक्का मार के जो है अपने आप को मतलब हीरो बना के निकल जाऊँ। मगर मेरे समझ से बाहर है। अगर कोई एक्सप्लेन कर दे तो अच्छी बात है, मुझे भी समझ में आ जाए कि जी नहीं, ये वजह थी, बहुत जल्दी में थे। तो एक सीनियर प्रॉब्लम होता है सिकू भाई, ये विकेट कीपर के प्रॉब्लम में माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे नहीं पता था, तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम था। नहीं, हमने तो आपकी बड़े टेम्परमेंट वाली इनिंग्स देखी है राशिद लतीफ़ साहब। अभी उस बॉलर के साथ स्लेजिंग चल रही थी इनकी,
इस वजह से मेरा ख्याल एब्सोल्युटली राशिद अली साहब, माइंड गेम्स भी चल रहे थे, हम इस बारे में मजीद बात भी करते हैं, लेकिन सिकू भाई, विकेट कीपर्स हो या जो भी हो, अगर आप टीम के कप्तान हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप लड़ सकें और क्रीज पर रुक देखो, सकें। अगर वो स्लेजिंग चल रही थी तो स्लेजिंग तो वो कामयाब हो गया बॉलर। एब्सोल्युटली, मकसद यही होता है। मकसद यही होता है। और हम तो अभी पूरे इंडिया को उसमें देख रहे हैं कि जो इंडियंस ने जो वहाँ की फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं ग्राउंड के अंदर। ऑस्ट्रेलियंस तो छेड़ते हैं और शुरू से छेड़ते हैं, इंडियंस कभी नहीं करते थे इतनी जितनी इस दफ़ा उन्होंने कर दी फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो वो जो टेम्परामेंट होता है एक अच्छे बैट्समैन का, वो यही होता है कि जी आपने रुकना है, अगर वो आपको स्लेज कर रहा है तो आप खड़े रहें। आप वो 100 कर देते वो ज़्यादा अच्छा होता है कि 100 करने के बाद बल्ला ऐसे दिखाते उसको भी दिखा, वही जवाब होता है। वो जवाब होता है हमेशा। वो कहते थे एक ज़माने में तेंदुलकर ने कहा था कि आई वोंट टॉक, माई बैट विल टॉक, वाली बात होनी चाहिए। अहमद, इट ऑल कम्स डाउन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चाहे आपके ओपनिंग बैटर्स हों, सीनियर बैटर्स हों या फिर नए बैटर्स हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये जो कन्वर्जन्स हम देखते हैं ना, 50 से 100 की, 100 से 200 की, 200 से 260 की, ये बड़ी ज़रूरी है ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में? जी, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह पिच आपने देखा है कि किस तरह का है, हमारे अपने बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि पिच कैसा है। यही पिच पहली इनिंग में था। बड़ी अच्छी बात है कि लंबी जब बॉलिंग करके पिद्दी करके आए होते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि दुबई में जब क्रिकेट होती थी तो पौने 200 ओवर भी फील्डिंग की है और उसके बाद वो टाइम गुजारा है। ये कमिटमेंट होती थी और फिर अकाउंटेबिलिटी होती थी हर चीज की। मसला ये है कि जब कैप्टन की तरफ से रैश शॉट देखने को मिलते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी रहती नहीं, और फिर जिस तरह रिजवान की इन्होंने बात की है, इस तरह के शॉट देखने को मिलते हैं। मैं देखता कि अगर कैप्टन लाइक जिस टाइम मैं खेल रहा था, मिसबा या दीगर कप्तान होते तो इस तरह के शॉट के बाद आप हंस ही नहीं सकते थे, और लोग अभी भी बैठ के हंस रहे थे, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर आपने पहली इनिंग में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट दिखाई होती तो आप लोग मैच के इतना पीछे ना चल रहे होते कि एक जबरदस्त मैराथन इनिंग के बाद भी दोनों प्लेयर्स की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रही। बाबर आजम की भी बहुत अच्छा खेले वो सेकंड इनिंग के अंदर भी, उसके बाद शान मसूद की भी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर कहीं जो है ना जीत पड़ी है, ये रास्ता है वो इसी वजह से कि पहली इनिंग के अंदर किसी ने कमिटमेंट शो नहीं किया है। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने गलत फॉलो ऑन किया, बॉलर से उन्होंने पूछा होगा, लेकिन फॉलो ऑन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो पहली इनिंग पाकिस्तान खेला ही इस तरह की था, लगा था कि ले दे जाएंगे। और यही जवाब था मेरा अहमद, जब सिकू भाई कह रहे थे ना, जब सिकू भाई कह रहे थे पहली इनिंग्स में क्या उन्होंने गलत फॉलो ऑन किया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो यही सोच रहे थे, पहली इनिंग में 194 की है, दूसरी इनिंग में भी जल्दी आउट कर देंगे। जी अहमद। तो फिर होता ही है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास एक स्पिनर भी है जर्मन, तो साउथ अफ्रीका को चाहिए था कि पहले बैटिंग ले, पिच पे थोड़ा सा और खेले, थोड़े से और निशान बने, डिटोरिएट हो, उसके बाद आखिरी इनिंग जो है ना उसको बॉलिंग करनी चाहिए थी। अब होगा ये कि अगर एक भी अच्छी पार्टनरशिप लग गई तो प्रेशर सारा साउथ अफ्रीका पे आएगा, चाहे 100 रन भी चेज करने हो, लेकिन प्रेशर में होगा साउथ अफ्रीका वो चेज करने के। यहाँ पे थोड़ी सी बबूमा और उनकी बॉलिंग साइड गलती कर गए, लेकिन क्रेडिट जाता है बाबर आजम को और शान मसूद को। अंडर प्रेशर थे शान मसूद, बिल्कुल ठीक बात है ये, उसमें उन्होंने एक मेहनत इनिंग खेली है। अल्लाह करे कि अब ये देखें, अब बात है जीतने की, बड़ा अच्छा हो गया सारी चीजें। अब नाउ दे नीड टू फाइंड अ वे, क्योंकि अभी वो नहीं सुनना चाहते हम कि साइम अयूब नहीं था, वो होता तो बैटिंग भी कर लेता, वो होता तो बॉलिंग भी कर लेता। हम ये मैच अब पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, बिकॉज ये गलतियों से सीखने वाला मामला दानिश रुक नहीं रहा है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम ने टैकल करना है सिनारियोस को। भट्टी साहब, 208 रन से ट्रेल कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान। ठीक है, हमारी एक ही विकेट गिरी है, ठीक है, शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं, बट यहाँ पर अगर पाकिस्तान ने इस खसारे को पूरा करना है और जैसे अहमद कह रहे हैं 100, 150, 200, 250 रन अगर लगाने हैं तो आपकी मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा भट्टी साहब। खासतौर पर सऊद शकील पिछले कुछ टाइम से थोड़े से ऑफ कलर नजर आए हैं। देखिए दानिश, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम, किंग बाबर आजम तब बनेंगे जब 60, 70, 80 को कन्वर्ट करेंगे 150, 200 में और पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली आगे लेके जाएंगे। जो अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जो क्लास है या जितना उनके बारे में दुनिया बात करती है वो अभी कन्वर्जन नजर नहीं आ रहा। कोई शक नहीं, उन्होंने तीसरे इनिंग्स में तीसरी 50 बनाई, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को आगे जाना चाहिए था।
लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल यहाँ पर सऊद शकील, सलमान अली आगा को हम डिस्कस नहीं कर रहे। सलमान अली आगा के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स को खेलने वाले जो चंद अच्छे बैट्समैन हैं उनमें से एक है। कल महाराज ने जिस तरह उनको फ्लाइट पे डिसीव किया और वो पूरा पैर बाहर निकालकर बीट हो गए और स्टंप हो गए, तो मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगी। ये 20-21 रन ना हमें सलमान अली आगा से चाहिए ना आमिर जमाल से चाहिए। आमिर जमाल समझ में नहीं आ रहा, ना पूरे बैट्समैन हैं ना पूरे बॉलर हैं। इसी तरह सऊद शकील, कामरान गुलाम पर भी अब इनिंग्स ड्यू है मेरे ख्याल में। आज अगर शान मसूद जिस तरह कल जबरदस्त खेले हैं, आज इस सेंचुरी को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट कर दें, फिर कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, मेरे ख्याल में अगर 150-200 ऊपर पाकिस्तान कर जाए तो फिर आप देखिएगा एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है। लेकिन आज का जो पहला सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग्स में गलतियां की, देखिए मोहम्मद रिजवान को कल हमने टीवी पे देखा, बॉलर ने अभी गेम डिलीवर नहीं की थी, वो आगे निकल गए, लेकिन वो शॉट कमिट कर चुके थे। तो इसका मतलब है कि उनके जहन में वो जो स्लेजिंग चल रही थी वो थी। बाबर आजम लेग साइड पर अननेसेसरीली आउट हो गए। सलमान अली आगा का भी हमने जिक्र किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा बैटिंग शो करना चाहिए आज। राशिद अली साहब, ये जो कन्वर्जन्स की बात हो रही है ना, ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है, क्योंकि सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं, हम एक अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ये प्रॉब्लम्स लाहक हैं कि कोई भी प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है, वो अच्छे निक में नज़र आ रहा होता है, 60-70 रन करते हैं या सेंचुरी करते हैं और आउट हो जाते हैं। सेंचुरी इज़ नॉट योर एंड गोल। टेस्ट क्रिकेट में आपको मैच बनाने वाली इनिंग्स खेलनी है। हमने तो ऐसा भी दौर देखा है कि प्लेयर क्रीज पर खड़े हो जाएं तो तिगनी का नाच नचा देते थे, आउट नहीं होते थे। ये 40-50 रन होने लगे, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मैच उठा के देख ले, बांग्लादेश का मैच उठा के देख ले, हमने 2 सेंचुरीज भी हुई है, मैच हार गए थे। अब ये थोड़ा होना शुरू हो गया फ्लैट क्रिकेट पिच। लास्ट मैच अगर देखते हैं हमसे, मतलब कि 148 का हमने टारगेट दिया और यहाँ पे थोड़ा पिच मिली है तो रन बनना शुरू हुए। और मेरे ख्याल से हमें कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा कि हमें टेस्ट प्लेयर थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। आजकल प्लेयर्स वाइट बॉल की वजह से शॉट्स ज्यादा खेलते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े प्लेयर्स 5वें स्टंप की बॉल को छेड़ने लगे हैं अननेसेसरी, क्योंकि वो यूज टू हो चुके हैं वाइट बॉल के, तो जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो फिर बड़े रन भी करते हैं। आउट ऑफ फॉर्म होके दो बैक टू बैक सेंचुरी स्मिथ ने भी करके दिखाई। तो ऐसा है कि वो करते हैं, फिर जो रूट की मिसाल सामने है, लेकिन हमें भी करना होगा। हमारा गैप बहुत ज्यादा आ जाता है 4 टेस्ट मैच के बाद। जैसे हम शान की बात करते हैं, या उससे पहले हम बाबर का 18 इनिंग्स आ गई थी कि बड़े स्कोर नहीं आ रहे थे। अभी भी उनसे तवक्कुआत ज्यादा की थी, आए नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आने लगा। शान मसूद का भी ऐसे ही है कि हमें फ्लैट पिच पे उन्होंने एक 100 किए, बीच में उनका बिल्कुल ले आउट गया, बिल्कुल फारिग हो गए वो। अब जाके फिर ये इस वजह से अहमियत है कि यहाँ जरूरत थी पाकिस्तान टीम को। सऊद शकील की बात है, बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 किया उन्होंने जी। यहाँ पे अगेंस्ट इंग्लैंड जो लास्ट टेस्ट मैच खेले बहुत आला इनिंग्स थी, वो अकेले लेके गए तो वो टेस्ट मैच जीते। दोनों इनिंग्स में उनसे नहीं हो पा रहा। अगर हम वहां पे भी 84 रन किए, अच्छी पार्टनरशिप की उन्होंने बाबर के साथ, लेकिन दोनों इनिंग्स में नहीं हो पा रहा उससे। यहाँ पे पहले इनिंग्स में आउट, एक इनिंग्स में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आज ड्यू है उनके ऊपर। बहुत सारे प्लेयर्स पे ड्यू है। सलमान अली आगा देखें, अभी फाउंडेशन अच्छी मिल गई, 200 प्लस की बहुत बड़ी पार्टनरशिप मिल गई है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर बाकी मिलके 300 रन कर लें तो पाकिस्तान एक इज्जत वाला रन बन जाएंगे। 500 प्लस रन सेकेंड इनिंग्स में बहुत बड़े स्कोर होते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसे राशिद साहब कह रहे हैं, दिल तो बड़ा हुआ होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों का, इवन मिडिल ऑर्डर जो कि स्ट्रगल करता आ रहा है, जिन पर ड्यू है इनिंग्स, उनका भी दिल बड़ा हुआ होगा कि यहाँ पर बेहतर बैटिंग की जा सकती है। बट सिकू भाई, आपको लगता है कि ये जितना भी इशू नज़र आ रहा है, ये जो आगे बढ़ के खेलना है या फिर तेज़ खेलना है, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी हमने सुना था, डगआउट की तरफ से क्लियर इंडिकेशन थी कि इन पिचेस पर, इन कंडीशंस में, इन बॉलर्स के खिलाफ आपको थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुल के खेलना पड़ेगा। आप ज़्यादा डिफेंसिव हो गए तो आप खेल नहीं पाएंगे। क्या ये भी प्लेयर्स के दिमाग में चल रहा है कि उनको थोड़ा सा तेज़ खेलना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है? यार दानिश, मैं
कई दफ़ा कह चुका हूँ, आई डोंट नो तुम्हारे सामने कहा है नहीं कहा कि क्रिकेट में 3 चीज़ें कहते हैं कि उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 2 सिचुएशन, नंबर 3 सिचुएशन। सिर्फ और सिर्फ ये खेल सिचुएशन का है। आपकी सिचुएशन क्या है? आपने मैच बचाना है। आपने कोई ड्रामेटाइज नहीं करना कि मैं छक्के मार दूं, नहीं। और प्लेयर वही है जो सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करे। हाँ। जो सिचुएशन के आप खेलें, तेज खेलने के वक्त तेज खेलें, जब जरूरत पड़ेगी तो कहा जाएगा। अब ये लोग सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे। इस वक्त 1980 की नहीं 1950 की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको। जैसे हनीफ भाई ने सुना एक दफ़ा 300 कर दिए थे तो एक आदमी दरख्त पे बैठा उनको मैच देख रहा था, गिर गया, सो गया, इतनी स्लो खेले। दे हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि चाहे ये इसका जवाब राशिद लतीफ़ दे सकते हैं या भट्टी साहब दे सकते हैं, इसलिए मैं गौर कर रहा हूँ कि राशिद लतीफ़ के कनेक्शन है ड्रेसिंग रूम से, कि जो सीनियर खिलाड़ी होता है क्या वो बातें करता है लड़कों के साथ? ड्रेसिंग रूम में होता है ना कि कप्तान तो शान है, तो सीनियर खिलाड़ी कौन है? बाबर है, रिजवान, क्या वो खड़े होकर लड़कों को लेक्चर देते हैं कि यार देखो ये पिच के ऊपर हमने इस तरह खेलना है, ये एहतियात करना है? क्या इज इट मतलब इस किस्म की चीज़ हो रही है, या उस चीज़ को भी मना किया गया कि आप लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा सिवाय आकिब जावेद के? तो ये पता लगाना है। मैं राशिद लतीफ़ साहब, आपका जवाब? यार मैं ना जब क्रिकेट छोड़ी इसका 10 साल 12 साल हो गए, ना ड्रेसिंग रूम में गया, ना कोशिश की, ना ग्राउंड पे ग्रीन ग्राउंड होता है ना वहाँ कदम रखता, बस आप लोगों के साथ ही होता हूँ। लेकिन वो खबरी तो है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है ना। आपने बता दिया था कि साईं अयूब के नए जूते हैं, मैं हैरान था कि आपको कैसे पता चल गया नए जूते। राइट, इट्स टाइम फॉर ब्रेक या जेंटलमैन, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। एक मिनट सर सिकू भाई आइए, वापस लेके आए उनको जी। सिकू भाई जो आप बोल रहे डाइव मारेंगे, उसमें डाइव नहीं थी। डाइव नहीं मारी, उसका लोड पड़ गया था पाँव पे, लोड पड़ गया था ना। जब वो बोल रहे बॉल पीछे रखते तो अपने बॉडी को आप रोक लेते हो। नहीं एक उसकी एक गलती जरूर थी, जब वो आप फॉलो कर रहे होते ना किसी प्लेयर को कि वो आपको थ्रो करेगा तो फासला रखो, इसलिए कि जब वो थ्रो करता है ना तो उसके गेंद का पता नहीं होता लेफ्ट राइट कहाँ जाएगी। मैं और अहमद सोच रहे थे कि डाइव कहाँ मारी। नहीं डाइव नहीं मारी, मैं समझा शायद डाइव मारी। When it comes to injuries, gentlemen, injuries हो जाती हैं, the fittest players को भी injuries हो जाती हैं, ये होने वाली बातें होती हैं। एक इंच बड़ा इस पर नील था और अटक गया था। Absolutely, सर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह बेहतर लाइन और लेंस को हिट किया जा सकता है कि आप थोड़े से और ज़्यादा लीथल हों। We'll be right back after break। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, शान मसूद और उनके साथ खुर्रम शहजाद जो कल एज अ नाइट वॉचमैन आए थे। लेट्स होप कि खुर्रम शहजाद भी यहाँ कुछ वैल्यूबल रन कर लें, 50-60 जैसे कि साउथ अफ्रीकन टेल ने किए थे, केशव महाराज ने भी 40 रन किए थे, तो जॉनसन ने 62 रन किए थे। उसी तरह पाकिस्तानी टेल को भी थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट पाकिस्तान एफर्ट इन दिस टेस्ट मैच। इसके साथ साथ एक ताज़ा खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान का जो अगला इम्तिहान है वो इम्तिहान तो नहीं, अगली सीरीज़ जो पाकिस्तान की है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है और ये पाकिस्तान में हो रही है। होम सीरीज़ है, मुल्तान में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और इसके लिए वेस्ट इंडियन टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। क्रेग ब्रैथवेट की क़यादत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ टीम मुल्तान में पहला टेस्ट मैच खेलेगी और इससे मुतालिक भी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। याद रहे मेहमान टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ मुल्तान में खेलेगी और पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी से शुरू होगा। राइट देन, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अहमद, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था क्योंकि हमारी राशिद लतीफ़ साहब से बात हुई थी, सिकंदर साहब से भी बात हुई थी। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर अच्छा टारगेट लगाना है तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना होगा। अहमद, पिछले कुछ सीरीज़ में हाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट वो कंसिस्टेंसी जो टेस्ट टीम में होनी चाहिए कि मुख्तलिफ पोजीशन पर मुख्तलिफ प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हों तो आप फिर बेहतर टोटल्स लगाते हैं, वो चीज़ हमें थोड़ी सी कम नज़र आई है। और दूसरा ये है कि प्रेशर में परफॉर्मेंस करना। आप हमने काफी दफा ऐसा देखा है जब प्रेशर रिलीज हो जाता है बैट्समैन से, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहली इनिंग में इनको पता था कि बहुत लंबा स्कोर हो गया है और हम सबको परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, मैच जीतने के लिए, मैच में हारने के लिए प्रेशर था, आप जो है ना वहां पे ढेर हो गए। उसके बाद जब जैनसन और रबाडा ने आपको पहले टेस्ट के में प्रेशर के अंदर डाला, वहां पे आपकी एग्जीक्यूशन जो थी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होने की, और उसके बाद कप्तानी से भी कुछ इस तरह के डिसीजन हुए जो हमें मैच कॉस्ट कर गया। फिर अभी इस इनिंग अगर आप देखेंगे तो प्रेशर रिलीज था, क्यों? क्योंकि 500 रन पीछे पड़े थे, मेहमद था,
अगर रियलिस्टिकली इंसान सोचे तो बहुत दूर लगते हैं, तो ये प्रेशर फ्री इंसान हो जाता है कि यार अब इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। वहां पे आप देखें परफॉर्मेंस निकल के आई है, अब दोबारा से आज के दिन प्रेशर होगा, वो ये होगा कि अब इनमें फिर से बिलीव जाग गया है कि हाँ यार अगर हम ये 200 रन उतारेंगे, उसके ऊपर 150 और कर देंगे तो हम ये मैच का पासा कहीं भी जा सकता है। अब देखना होगा कि आज किस तरह की खेल पेश करते हैं, बिकॉज अगर आप 30 या 35 रन भी करें और वो टीम की जीत में काम आए तो वो बहुत ज्यादा रन कहलाते हैं। अगर आप 150 250 रन भी करें और वो टाइमली ना हो, टीम के जीत में काम ना आए, तो उस 150 250 रन का भी कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, दैट्स स्पॉट ऑन अहमद। इस वक्त केप टाउन की अगर हम बात करें तो बड़ी चिलचिलाती हुई भट्टी साहब धूप निकली हुई है और बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है इस वक्त। सिकू भाई भी अभी ये कह रहे थे कि अब काफ़ी फ्लैट हो गई है पिच और बल्ले पर बॉल भी आ रहा है। इन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाना ज़रूरी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, ताकि हम वो प्रेशर जो पाकिस्तान ने फील किया है कल से लेके अब तक, वो हम वापस डाल सकें साउथ अफ्रीका पे। दानिश, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि केप टाउन में हमें पाकिस्तान जैसी पिच मिल गई है। ये कंडीशंस नॉर्मली शायद वो सेंचुरियन में जिस तरह हमारे बॉलरों ने और खासतौर पर अब्बास ने बॉलिंग की, तो उन्होंने पिच ऐसी बनाई कि जिससे वो पाकिस्तान के बॉलरों का जो एडवांटेज है वो खत्म कर सकें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के बैट्समैनों को अब क्रेडिट जाता है कि पहली इनिंग्स में जिस तरह वो 194 रन पर आउट हुए, उसके बाद अब पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और धूप भी निकली हुई है, कंडीशंस भी आइडियल हैं। और जिस तरह बबूमा ने एक एडवांटेज ये भी मिस किया कि चाहते तो दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के पास मौजूद है। उम्मीद है कि पाकिस्तान, जितना आप कह रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट का खासा रहा है पिछले कुछ सालों में कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। अगर एक बैट्समैन एक इनिंग में परफॉर्म करता है तो फिर उसका लंबा फेलियर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में जो कंसिस्टेंसी है, तो हमारे ग्रेड्स रहे हैं माजी में, वो इसीलिए ग्रेड्स कहलाए जाते हैं और लोग उनको याद करते हैं कि वो कंसिस्टेंट थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ कंसिस्टेंसी जो है वही पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकती है। एब्सोल्युटली। कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग एफर्ट के बारे में बात करनी ज़रूरी है। राष्ट्रपति साहब, जब से हमारे शो का आगाज़ हुआ है, अहमद एक दो बार ही कह चुके हैं कि 100-150 हम बना लें तो प्रेशर आ जाएगा। सिकू भाई ने भी ऐसी बात की कि हम अगर एक डिसेंट टोटल लगा दें उन पर प्रेशर आ जाएगा। बट पाकिस्तानी बॉलर्स को बेहतर बॉलिंग करनी होगी, ख़ासतौर पर अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो गई हैं, तो क्या करना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को कि हम ब्रेक थ्रू हासिल कर सकें? क्योंकि उनके 3 से 4 बल्लेबाज बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सर, बैटिंग जब 150 करेंगे उसके बाद बॉलिंग आएगी ना। अगर रणदीप पे आउट हो जाए, अगर रणदीप नहीं चाहिए तो बॉलिंग मिलेगी नहीं। देखें, ये सेशन बहुत ज़रूरी है। हमें 52-53 ओवर या 54 ओवर हो गए होंगे। लंच के बाद न्यू बॉल ड्यू है, वो इनके पास यहाँ पे अगर विकेट नहीं मिलती उसको, तो लंच के बाद न्यू बॉल ड्यू हो जाएगी साउथ अफ्रीका को। वहाँ चांसेस होते हैं कि आपको विकेट मिल जाए, क्योंकि महाराज को अगर देखें शायद फुली फिट नज़र नहीं आ रहे, या तो बहुत स्लो बॉलिंग कर रहे हैं। अभी लास्ट ओवर में मैंने देखा 73, 73 और 71 की पेस से बॉलिंग की है। यहाँ पे मार के बॉल करनी पड़ेगी, उनको भी अंदाजा होगा। स्लो ब्रेक हो रही है और आप और स्लो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद एनर्जी अपनी, ये थोड़ी तेज बॉल की उन्होंने, तो वेरी करनी चाहिए। यहाँ पे अगर वो आउट नहीं करेंगे, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर जवाब दे चुके हैं, वो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर है। जॉनसन कर रहे हैं राउंड द स्टंप, वो भी इजी वे देख रहे हैं। राउंड द स्टंप लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर फौरन आ जाता है कि उसको आसानी से बैक लगती है और एंगल चेंज हो जाता है। ओवर द विकेट अगर बॉल करते हैं ये खुर्रम शहजाद को, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेग बिफोर के बाउंसर फॉलो करते तो आउट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे पहले हमें यही करना है, सेशन बाय सेशन पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक भी विकेट गिरती है तो अगर 2 सेशन है सेव करने के लिए, तो सेशन बाय सेशन जाएंगे तो पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। अब रन रुक गए हैं, रन नहीं रुकने हैं आपके। खुर्रम शहजाद की विकेट बच गई है, लेकिन अगर ज्यादा बॉल वो खेल जाएंगे तो डॉट बॉल बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारा वक्त बचाने के साथ साथ रन करना बहुत जरूरी है। खुर्रम शहजाद से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज एज अ नाइट वॉचमैन वो आए थे और अपनी बैटिंग के लिए ज़्यादा जाने नहीं जाते। बट सिकू भाई, हम बॉलिंग एफर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस पाकिस्तान मिसिंग अ स्पिनर?
वो तो 100% हम 6 दफ़ा कह चुके हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बार बार हम लोग ये जिक्र करते हैं कि प्लेइंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं, बैटिंग के लिए अच्छी हो गई जी, हैं। जी। हम ये क्यों करते हैं? वी आर प्रोफेशनल्स यार। जो लड़के खेल रहे हैं, लाखों रुपया, इतना ज़्यादा 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख रुपए तनख्वाह महीने की सिर्फ रिगार्डलेस ऑफ द मनी दे आर प्रोफेशनल्स। दे आर ट्रू प्रोफेशनल्स। Yeah, yeah. आपके लिए हर कंडीशन में खेलना आपको चाहिए होता है, आपको हर कंडीशन में परफॉर्म करना चाहिए। चले आप 100 ना करें, एक अच्छे 40, 50, 60 तो करें। अभी मैं देख रहा था, आपको सुना रहा था अभी ब्रेक के अंदर के जो इंडियंस हैं वो भी यही शोर मचा रहे हैं कि विराट कोहली साहब, अब आपको आपका स्टेटस ये नहीं है कि आपने वो सुना है 2012 से कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले। 2012 से, यानी कि 12 साल हो गए। ये वाले प्रॉब्लम तो हमारे थोड़े से सिमिलर है ना, डायनामिक सिमिलर है, स्टार पावर और प्लेयर वो पावर यही कह रहे थे कि हमें प्लेयर, सुपर प्लेयर नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मर चाहिए। वो इंडियंस भी यही कह रहे हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ कि हमें परफॉर्मर चाहिए। आप बहुत बड़े प्लेयर होंगे, मगर आप जब खेल के परफॉर्म नहीं करते, अब देखें ना, आप 46 रन किए, रिजवान ने 46 को 80 तक ले जाता, चलो 70 ले जाता, उसके बाद सलमान ने 19 रन किए, यार 19 को 50 में कन्वर्ट करो। मैं आपको एक बात बताऊं, जमाल खेलता अच्छा है, शॉट अच्छे मारता है, मगर वही एक एटीट्यूड है उसके अंदर, फूफा है। और एटीट्यूड है, वो भी अच्छी बात है, उस एटीट्यूड को पॉजिटिवली यूज करें। जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा ना, टीम में उसकी जगह नहीं बनेगी। आप 2-4 अच्छे शॉट्स खेलते हैं, उसने कल बहुत अच्छे मैंने देखे, 3-4 बड़े बैकफुट पे जाके उसने फास्ट बॉलर्स को खेले, मगर रन्स चाहिए। अहमद, कंसिडरिंग पाकिस्तान टेक्स अ लीड, वैसे नजीब साहब कह रहे थे पहले लीड लेनी पड़ेगी, चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने 150 रन की 200 रन की लीड कर ली है, क्या करना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को, क्योंकि पहली इनिंग्स में तो बहुत स्ट्रगल किया हमने उनके बल्लेबाजों के खिलाफ। देखिए, फिर जब 5वें दिन का पिच हो जाएगा तो कहीं यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, स्टंप में आपने फास्ट बॉलर्स आपके स्टंप में लाके बॉल मारेंगे। आइडियली ये होता कि आपके पास 140 प्लस के बॉलर होते, तो उस पे आपको एडजस्ट करने का, जब पिच से बॉल डिटोरिएट होके ऊपर नीचे आता है ना, एज अ बैटर आपके पास टाइम कम होता है। लेकिन अभी भी आपके पास जो भी है, आपको विद इन द स्टंप दूर बॉलिंग करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम सलमान अली आगा से उस टाइम पे ब्रेक हो रहा होगा, वो ऑब्वियसली अभी भी हो रहा है, डाला नहीं है। जी जी, हाँ, आपने एक और कोई स्पिनर डाला नहीं, आप तो साजिद को लेके भी नहीं गए जिसने आपको होम सीरीज जितवाई थी। तो उसने तेज तेज बॉलिंग करनी है, सिंपल मेथड है, लेकिन उसके लिए पहले अभी 350 स्कोर पाकिस्तान को आज के दिन करने पड़ेंगे। राइट। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम अलबत्ता जी न्यूज़ पर मौजूद रहेंगे। इन केस देयर आर अपडेट्स विच वी नीड टू गिव यू, हम आपके लिए ज़रूर हाजिर होंगे। इस वक्त सिनारियो ये है कि पाकिस्तान ने 227 रन बना लिए हैं पे। शान मसूद और खुरम शहजाद इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्रीज पर मौजूद हैं। लेट्स होप पाकिस्तान इस इनिंग्स में एक बेहतर टोटल अचीव करे और एक बेहतर लीड हासिल करके प्रेशर एक्सर्ट कर सके साउथ अफ्रीका पर। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।